परमेश्वर के प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में हूँ। एक मैं श्रृंखला लेकर आपके बीच में आता हूँ और ये चौथी श्रृंखला आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मेरे हर श्रृंखला को जरूर सुने, और ये बहुत बड़ी श्रृंखलाओं में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को निकाल करके रखा है जिससे हम जान सकें कि मानव जाति का कल्याण आखिर किसमें है। प्रियो, धर्मशास्त्रों में आया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। इस प्राण को, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, नाश नहीं कर सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कोई अग्नि दावा नल हो या और नल हो, कोई भी अग्नि इस प्राण का नाश नहीं कर सकती है। नैनम छिंदत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। विश्व के महासागर, 7 महासागर हैं इस प्लेनेट में पाए गए हैं, और ये महासागर इनकी कोई था आज तक नाप नहीं पाया है, ना कभी नाप पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है। इन्हें कोई भी इस प्राण को सुखा नहीं सकता है, कोई भी इस प्राण को लील नहीं सकता है, कोई भी इस प्राण को गीला नहीं कर सकता है। कोई भी हवा, कितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, ऐसा तूफान जो चट्टानों से भी टक्कर लेता है, बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, बड़े बड़े वट वृक्षों को पलक झपकते धराशायी कर देता है, वो भी इस प्राण पर प्रबल नहीं हो सकता है। ये हमारे ऋषियों ने कहा, ये हमारे भारतीय मुनियों ने कहा। और प्रिय मित्रों, इसको ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई धर्म इसे तोड़ नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, क्योंकि सारे धर्म यही बात बताते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुरेव परा विद्या, परमेश्वर ज्ञान है। उपनिषद, धर्मशास्त्र ऐसा बताते हैं, एक ज्ञान है, और इस ज्ञान को हमें जानने की बेहद जरूरत है। अगर हम इस ज्ञान को नहीं जानेंगे तो आप देखिए ना, एक कुत्ता है, जन्म लेता है, मारा मारा घूमता है, डंडे भी खाता है, पेट भरता है, कभी भूखा रहता है, एक दिन मर जाता है। एक किसी दूसरे जानवर को लीजिए आप, वो भी खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, और एक दिन मर जाता है। ये सारे प्राणी, इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, सब जीवित हैं, जीवित रहते हैं, थोड़े दिन बाद मर जाते हैं। इनसे कभी आप पूछिए, भाई और कुछ तुम्हें आता है, परमेश्वर के बारे में जानते हो? कहेगा नहीं नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता। पहली बात तो वो बोलने नहीं जानता है बेचारा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमारी बात को वो जान भी गया तो उसके पास एक ही उत्तर होगा, आई डोंट नो अबाउट गॉड। हु इज गॉड? आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। पर एक है जिसका नाम मनुष्य है, वो जानता है कि परमेश्वर क्या है, वो जानता है कि परमेश्वर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो जानता है कि परमेश्वर को पाना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, यशाया 1 अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं कुछ भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार से चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए और ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। प्रिय मित्रों, मनुष्य, तमाम लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे, देयर इज नो गॉड,
भाई एक बंदर था, सब लोग अदरक आराम से खा रहे थे, आनंद ले रहे थे। एक व्यक्ति ने बंदर को अदरक फेंकी, उसने उठाई और जरा सी खाई, उसे कड़वी लगा, फेंक दिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक लोमड़ी थी, किसी पक्षी से उसकी दोस्ती हो गई। उसने कहा, भाई ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे अंगूर खिलाऊंगा। बोले कि अच्छा चलो चलते हैं भाई। तो गिलहरी आगे आगे, पीछे लोमड़ी। गिलहरी तो ऊपर चढ़ गई और चढ़ करके जाकर के अंगूर जम के खाने लगी, खूब आनंद लिया और मित्र से कहती है, भाई तुम भी तो खाओ। उसने, लोमड़ी ने उछल उछल करके पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसको एक भी अंगूर नहीं मिला। लोमड़ी की ओपिनियन है, अंगूर खट्टे हैं। जो परमेश्वर की बारे में समझने की क्षमता नहीं रखता, परमेश्वर की बारे में सोचने की उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कहेगा परमेश्वर है ही नहीं। उससे पूछिए कि भाई ठीक है, हम भी तुम्हारी बात मान जाते हैं कि परमेश्वर नहीं है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात, लेकिन ये बताओ, ये जो तुम बातचीत कर रहे हो, चल फिर रहे हो, आ जा रहे हो, खा पी रहे हो, ये किसके हाथ में है? अभी कोई एक गाड़ी आए, तुम्हें टक्कर मार दे तो तुम जमीन में गिरोगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, ये सब किसके हाथ में है? वो कहेगा मैंने कुछ भी नहीं जानता हूं, बस परमेश्वर नहीं है। क्यों? अंगूर खट्टे हैं उसके लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा हुआ है, तुम आखिर बलवा करके मार ज्यादा क्यों खाना चाहते हो? जितना ज्यादा मानव परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है, उसके खिलाफ में बोलता है, उतना ही वो जाल में फंसता चला जाता है, उतना ही जाल उसके चारों ओर गहरा होता चला जाता है। और एक ऐसा जाल कि उस जाल से उसे निकलना असंभव हो जाता है। यहां लिखा हुआ है, जब तुम बलवा करते हो तुम्हें सिर्फ घाव मिलते हैं, तुम्हें दर्द मिलता है, तुम्हें परेशानी मिलती है। आज किसी भी मनुष्य के पास चले जाइए, वो रोता मिलेगा, क्या बताएं साहब पैसा नहीं है। भाई आपके घर में कितना आता है? अरे साहब आ जाता है 10 लाख रुपए तो मंथली आ ही जाता है। 10 लाख? और बचता वहां 1 रुपया भी नहीं है, और ऊपर से कर्जा भी है। आखिर यह रुपया जाता है तो कहां जाता है? हर व्यक्ति दुखी मिलेगा, उलझन है, परेशानी है। मैं सरकारी रिपोर्ट आपको एक बताऊं, सरकारी रिपोर्ट बता रही है, हिंदुस्तान में 5 मिनट के अंदर 4 लोग आत्महत्याएं करते हैं। 5 मिनट के अंदर। दिस मीन्स लाखों लोग एक दिन में अपने शरीर को मौत के हवाले कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसमें मर्द भी शामिल है, इसमें औरत भी शामिल है। आत्महत्या, अरे जिस चीज को तुम्हें बनाने का अधिकार नहीं है उसे तुम मौत के हवाले कर रहे हो और सोचते हो कि मुझे शांति मिल जाएगी, अब तो आनंद मिल जाएगा, अब तो मैं खुशियां मनाऊंगा, लेकिन परिणाम उसके उल्टा होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे, ज्ञान की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे, तो निश्चय जानिए हमारे जीवन से आंसू अपने आप चले जाएंगे, दुख अपने आप चला जाएगा, परेशानी अपने आप चली जाएगी, उलझन अपने आप चले जाएंगे। हिंदुस्तान की बात मैं अगर करूं तो आप जानते हैं, एक घर में 2 खतरनाक दुश्मन रहते हैं। सास बहू एक दूसरे को खा जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी एक घर के अंदर रहती हैं। ये हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की ऐसी मिट्टी है, यहां परमेश्वर बसता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है कि 2 दुश्मन एक घर में रह रहे हैं। अनेक बार क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं और खा भी जाते हैं।
अगर आप अखबार पढ़ते हैं, रोज अखबारों में पढ़िए, कितने आते हैं रोज अखबार में। एक पत्नी ने अपने के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, एक पति ने एक अपने दोस्त के साथ मिलकर के अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हर दिन आपको ये केस मिलेगा। क्या कभी जानने की कोशिश की आपने कि आखिर ऐसा होता क्यों है? प्रिय मित्रों, सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण, only one reason. We want to know about who our God Most High. हमारी इच्छा ही नहीं है परमेश्वर को जानने की। इतना बिजी है इंसान। आप गुरुद्वारे में चले जाइए, ग्रंथी साहब बेचारे पाठ करने में लगे हैं, 5 मुर्गे बैठे हुए हैं। चर्च में चले जाइए, पादरी साहब प्रचार करने में लगे हुए हैं, वहां 5 मुर्गे बैठे हुए हैं। आप मंदिर में चले जाइए, विशाल प्रांगण बना हुआ है जहां 5000 आदमी बैठ सकता है। पंडित जी संदेश दे रहे हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं। मनुष्य को फुर्सत ही नहीं। अगर हम परमेश्वर की खोज में लग जाएं, निश्चय जानिए जितना हम कमाते हैं उससे दूना बचेगा। परंतु यह शिक्षा गले नहीं उतरती है। यह शिक्षा गले में तब उतरेगी जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, जब हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जानने के बारे में हिंदू धर्मशास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है। और जिस बलि की बात मैं कह रहा था, वो बलि प्रजापति स्वयं बलि है। प्रजापति का खून ही प्रजापति को चाहिए। पिछले एपिसोडों में मैंने बताया कि लहू बहाए बगैर क्षमा नहीं हो सकती है। प्रजापति के खून की जरूरत है। प्रजापति यज्ञ याज्ञ सत्वर ब्राह्मण में आया हुआ है। प्रजापति ही यज्ञ है और प्रजापति ही बलिदान है। जब तक वो बलि नहीं चढ़ाएगा, जब तक वो बलिदान नहीं हो जाएगा, तब तक मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रजापति की ओर जाना है, हमें ब्रह्म की ओर जाना है। ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, ब्रह्मा दूसरी चीज है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव हैं, 3 देवता हैं, परंतु ब्रह्म इन सबसे परे है। ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांडों का रचनाकार है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है, मानव जाति का मालिक है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म तो कण कण में समाया हुआ है। हमारे देश की संस्कृति है कि इस देश की संस्कृति में कण कण में भगवान है, कण कण में प्रजापति है, कण कण में ब्रह्म है। और ये हमारे देश का कल्चर झूठा कल्चर नहीं है। धर्मशास्त्रों में दर्ज है, हमारे धर्मशास्त्र में तो दर्ज है, यहूदियों के धर्मशास्त्र में दर्ज है, ईसाइयों के धर्मशास्त्र में दर्ज है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीसेंट गॉड, ओमनीप्रेजेंस गॉड हर जगह मौजूद है। इसलिए हमें उस बलिदान की ओर आंखें लगानी है, उस बलिदान को देखना है कि आखिर वो बलिदान क्या है, वो प्रजापति बलि हुआ या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आगे के एपिसोड में मैं आपके पास फिर आऊंगा और बताऊंगा कि वो बलिदान हुआ या नहीं। इन शब्दों के साथ आप सबको एक बार जय हिंद।